वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 20th लेक्चर है, जिसका टाइटल है द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान कंटिन्यूड। अब बात हो रही थी पिछले लेक्चर के अंदर डिफरेंसेस की, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंसेस के बारे में। अब इस लेक्चर के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है और डिफरेंट एडवांटेजेस होते हैं जब इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है, जो सिंगल ओनर की होती है, उसमें एंटरप्रेन्योर को राइट होता है कि वो अपने एसेट्स को बेच सके, पूरे के पूरे एसेट्स भी वो बेच सकता है, उसको राइट होता है। जबकि लिमिटेड पार्टनरशिप की अगर बात करें तो लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं वो तो अपने इंटरेस्ट को सेल कर सकते हैं किसी भी वक्त, किसी भी जनरल पार्टनर की इजाज़त के बगैर। लेकिन जो जनरल पार्टनर होता है वो अपना इंटरेस्ट सेल नहीं कर सकता विदाउट परमिशन, जब तक के स्पेसिफाइड ना हो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर। और कॉरपोरेशंस जो होती हैं, कंपनीज जो होती हैं, उनमें क्या होता है कि शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को किसी भी वक्त ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एस कॉरपोरेशन में क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट कैन अकर ओनली एज लॉन्ग एज द बायर इज़ एन इंडिविजुअल। इसमें ट्रांसफ़र तभी हो सकता है जब बायर जो है वो एक इंडिविजुअल हो, यानी कोई एक शख्स हो, तब हो सकता है एस कॉरपोरेशन के अंदर। नाउ द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर। जो प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस होता है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप का, उसमें नया जो कैपिटल आता है वो लोन्स के थ्रू आता है। या तो लोन लेगा ओनर जो होगा, जो प्रोप्राइटर होगा वो लोन लेगा, या फिर एडिशनल पर्सनल कंट्रीब्यूशन करेगा वो, तो इस तरीके से आ सकता है इसके अंदर। जबकि पार्टनरशिप जो है उसके अंदर क्या होता है कि लोन्स बैंक से भी लिया जा सकता है, या फिर एडिशनल फंड्स भी पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कॉरपोरेशन जो होती है उसमें नया कैपिटल कई तरीके से रेज़ किया जा सकता है, जैसे कि स्टॉक यानी कि शेयर्स को सेल किया जा सकता है, वोटिंग के थ्रू भी या नॉन वोटिंग के थ्रू भी बॉन्ड्स को भी सेल किया जा सकता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा बैंक से कहीं से बोरो भी किया जा सकता है, बैंक वगैरह से पैसा कॉरपोरेशन के नेम के ऊपर, यानी कंपनी के नाम के ऊपर पैसा बोरो किया जाएगा। एंड नाउ द मैनेजमेंट कंट्रोल। अब मैनेजमेंट कंट्रोल किस तरीके से होता है, तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें एंटरप्रेन्योर के पास पूरा का पूरा कंट्रोल होता है बिज़नेस के ऊपर। जो पार्टनरशिप होती है उसमें मेजॉरिटी रूल्स करती है, वो एक अलग बात है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ और हो। और जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती हैं उसमें लिमिटेड पार्टनर्स का तो कोई कंट्रोल नहीं होता बिज़नेस डिसीजन के ऊपर। जो डे टू डे बिज़नेस के भी जो भी कंट्रोल होता है वो मैनेजमेंट के हाथ में होता है लिमिटेड पार्टनर्स के अंदर। एंड मेजर लॉन्ग टर्म डिसीजंस में रिक्वायर अ वोट ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर। ये भी हो सकता है कि वोट भी ज़रूरत पड़ जाए। एज द कॉरपोरेशन इंक्रीज इन साइज द सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज़ प्रोबेबल। अब कॉरपोरेशन क्या है कि उसका साइज़ बहुत ज़ाहिर बात है बड़ा होता है, तो सेपरेशन होती है मैनेजमेंट की और कंट्रोल की। स्टॉक होल्डर जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं ऑपरेशन को, इलेक्ट करते हुए समवन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और स्टॉक होल्डर जो शेयर होल्डर होते हैं डायरेक्टली तो नहीं करते कुछ कंट्रोल ऑपरेशन के अंदर, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट करते हुए अपनी मर्ज़ी से अफेक्ट कर सकते हैं ऑपरेशंस को वो। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब प्रॉफिट और लॉस को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ऑनर होता है तमाम प्रॉफिट उसका हो जाता है। पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड करता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर। पार्टनर्स के दरमियान प्रॉफिट एंड लॉस एग्रीमेंट के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होता है। और कॉरपोरेशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है डिविडेंड्स स्टॉक होल्डर्स को, डिविडेंड्स की फॉर्म में होता है प्रॉफिट जो होता है कॉरपोरेशन के अंदर। नाउ द अट्रैक्टिवनेस फॉर रेजिंग कैपिटल। अब कौन सी बिज़नेस में किस तरीके से रेज़ किया जाता है, कैपिटल को बढ़ाया जाता है, अट्रैक्शन कौन सा बिज़नेस में ज़्यादा है, क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर जो कैपिटल को रेज़ किया जाता है वो डिपेंड करता है कि बिज़नेस कितना सक्सेस है और पर्सनल कैपेबिलिटी क्या है एंटरप्रेन्योर की। लेकिन जो अगर हम बात करें कॉरपोरेशन की, तो वहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होने की वजह से कॉरपोरेशन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फॉर्म है कैपिटल बढ़ाने के लिए, सरमाया बढ़ाने के लिए। क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो कंपनीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया लगाना चाहते हैं। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पे डिपेंड करता है कि बिज़नेस कितना सक्सेसफुल है
और एंटरप्रेन्योर कितना कैपेबल है बिज़नेस चलाने के लिए, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।